दोस्तों वो सामने आप अगर देख पा रहे होंगे, गौर से अगर देखोगे ना, आसमान में बादल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है। और गाड़ी का वैसे है नहीं, लेकिन हम गाड़ी इधर लेके पहुंच गए क्योंकि आज बरसात का मौसम था। ताऊ जी भेड़ भी पालते हो क्या? भेड़, ये भेड़ है क्या? एक, बाकी बकरियां सब? थोड़ा सा संभल के चलना होगा क्योंकि अंधेरा है, जंगली जानवर भी हो सकता है। मुजफ्फरनगर के फिरोजपुर गांव के घने जंगलों के बीच छिपी है एक ऐसी पवित्र जगह जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम उसी दुर्लभ स्थान तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। मैं फिलहाल फिरोजपुर गांव के जंगलों में मौजूद हूं और मेरे पीछे आज जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा जंगल वन विभाग के अंदर है। कि जब अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जी को मोक्ष मिला था, तो वे शुक्रताल के अंदर आके सुखदेव मुनि जी से कथा सुना करते थे। हसनापुर से आकर यहाँ कथा सुनते होंगे, कहीं ना कहीं ठहरते होंगे। तो आज मैं वही स्थान आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ वे अपने दल बल के साथ आके ठहरते थे, भोजन प्राप्त करते थे, आराम करते थे और वहाँ के बाद जाकर वहाँ सुखदेव मुनि जी के आश्रम में कथा सुनते थे। तो रास्ता बहुत कठिन होने वाला है और विशेष होने वाला है, जंगलों के बीच से गुजरने वाला है, जहाँ आगे जाकर रोड भी खत्म हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहना, आज इस बहुत ही विशेष सफ़र की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। सो दोस्तों ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। देखिए ये कुछ रास्ते चले जाते हैं इधर से खेतों पे, जो छोटे टीले हैं उन्हें काट के बनाया हुआ है। और गाड़ी का वैसे है नहीं, लेकिन हम गाड़ी इधर लेके पहुंच गए क्योंकि आज बरसात का मौसम था, तो गाड़ी की बाइक की व्यवस्था नहीं थी जाने की। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे रास्ते हैं और ये साइड में जो है ये छोटे छोटे टीले हैं, और जिनमें अब से 10-15 साल पहले यहाँ मतलब डाकू लुटेरे चोर वगैरह रहते थे कि अगर बंदा अकेला मिल जाए तो वो लूट लेते थे। तो अभी नहीं है ऐसा, कहीं कहीं यहाँ रास्ते में गारे हैं और कहीं कहीं ये प्राकृतिक नज़ारे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता और भी सकरा और कठिन होता जाता है, लेकिन मंजिल ऐसी है जिसके पीछे सदियों पुराना इतिहास और आस्था जुड़ी हुई है। भाई ये प्राकृतिक नज़ारे हैं इधर आने से, जो कि मजबूर कर देते हैं इधर आने के लिए। ये चीज़ें हैं, देखो सामने आप देख पा रहे होंगे। ये देखो बकरी, ताऊ की बकरी है यहाँ। तो भाई आराम से लेके चलो भाई। ताऊ जी भेड़ भी पालते हो क्या? भेड़, ये भेड़ है क्या? एक, बाकी बकरियां सब? रास्ते में हमें 2 जगह मिले डेंजर जोन। तो दूसरा डेंजर जोन ये है जहाँ से गाड़ी निकलना थोड़ा कठिन है। तो अभी गाड़ी निकालने वाले हैं, निकालने के बाद तब फिर आगे चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मान्यता है कि जब श्री सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, तब राजा परीक्षित जी अपने दल बल के साथ इसी स्थान पर विश्राम और भोजन की व्यवस्था करते थे। यहीं पर खिचड़ी वाले बाबा की पावन समाधि भी है। कहा जाता है कि जब घी समाप्त हो गया था तो बाबा ने गंगा जल डालने के लिए कहा था और वही गंगा जल घी के रूप में बदल गया था। आज भी ये कथा बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सुनाई जाती है। जो बड़े बाबा जो है खिचड़ी वाले, जिनके नाम से स्थान है, वैसे प्राचीन नाम था इनका बाबूचर कुटिया इस जगह का। जब महाराज जी ने आज से 200 वर्ष पहले यहाँ तप करा, तो तब से इसका नाम खिचड़ी वाला पड़ गया, इस स्थान का नाम, क्योंकि बाबा खिचड़ी खाते थे और खिचड़ी खिलाते थे, तो इसका नाम खिचड़ी वाला पड़ गया। तो महाराज जी बताते थे कि हाँ विश्वामित्र जी भी रहे हैं, विश्वामित्र जी रामकालीन में हुए। जो स्थान है महाभारत कालीन है, जब राजा परीक्षित जी सुखदेव मुनि जी से कथा सुना करते थे शुक्रताल में, तो इस स्थान पर आकर वो अपने दल बल के साथ ठहरते थे। रसोई यहाँ होती थी। वैसे खिचड़ी वाले बाबा का स्थान है। तो ये जानकारी यहाँ आने पे मुझे विशेषता मिली। अभी मैं आपको ये पूरा स्थान दिखाने वाला हूँ और यहाँ की वो चीज़ें, वो गुफा जिस गुफा में बाबा जी तपस्या किया करते थे वो भी दिखाने वाला हूँ। कुछ नवीनकरण जो यहाँ हुए हैं वो दिखाने वाला हूँ और यहाँ से जो प्राकृतिक नज़ारे दिखाई देते हैं वो भी दिखाने वाला। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। इस स्थान के इतिहास और महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं और समझते हैं कि वो यहाँ के बारे में क्या कहते हैं।
और जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी मुनि ने कथा सुनाई शुक्रतार में, तो वहाँ कथा होती थी, यहाँ रसोई होती थी, भोजन यहाँ बनता था, भोजन उस समय यहाँ बनता था। समय यहाँ बनता था। ऐसे ऐसे स्थान का महत्व है पुराना। बाबा जी के इस समय का एक कुआं है जो बताते हैं खिचड़ी वाले बाबा जी भी यहाँ थे, और इस कुएं से पानी की व्यवस्था होती थी। साइज बहुत छोटा है लेकिन प्राचीन कुआं है। चलिए ये भी दिखाता हूँ आपको। अभी भी पानी है। बताते हैं कि इसका पानी जो है वो काफ़ी मीठा था। अब तो पीते नहीं यहाँ का लोग पानी, लेकिन कभी पिया करते थे। प्राकृतिक दृश्य, तपस्या की भूमि और आस्था का अद्भुत संगम। अगर आपको इतिहास और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी यात्राएं पसंद है तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब मैं जाने वाला हूँ वहाँ जहाँ खिचड़ी वाले बाबा बताया जाता है कि उस गुफा में बैठ के वो तपस्या किया करते थे, जो कि बहुत ही ऊंचे टीले पर होने वाली है। तो चलिए पहले वो दिखा देता हूँ, फिर लेकर चलूँगा आपको। बहुत ऊंचे टीले पर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ऊपर माँ गंगा का मंदिर बना हुआ है और चढ़ाई सीढ़ियाँ अगर गिनने लगे तो एक सांस में चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ये इस साइड में प्राकृतिक नज़ारे शुरू हो गए हैं, और मतलब बंदा एक बार में अगर चढ़ता है तो थक जाएगा पक्का, लेकिन ऊपर जाना ज़रूरी है क्योंकि प्राकृतिक नज़ारे वही हैं। और इस पूरी वीडियो की जो ताकत है, जो जान है, वो बाबा की गुफा है जो ऊपर मंदिर में है, वो भी देखने वाले हैं। इसके बारे में मैं बचपन से सुनता था। पहले 15-20 साल पहले मैं यहाँ आया और आज फिर आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए दिव्य स्थान। पूरा थक चुका हूँ। नीचे आप देख पा रहे होंगे कितनी ऊंचाई पे मैं पहुँच गया हूँ। तो चलिए पहले नज़ारे देखते हैं, फिर लास्ट में चलेंगे गुफा में। तो ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे। ऊंचे टीले पे मंदिर है और ये पीछे वाले हिस्से में गहराई, और दूर तक जहाँ तक भी नज़र जा रही होगी पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ। और यही वो मंदिर है जिसके अंदर गुफा है जहाँ बाबा तपस्या किया करते थे, और मेन स्थान था जहाँ पे राजा परीक्षित जी भोजन प्राप्त किया करते थे। अपने दल बल को यहाँ छोड़ के राजा परीक्षित जी सुखदेव मुनि जी के आश्रम में जाया करते थे तपस्या करने के लिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों यहाँ ये मंदिर है माँ शेरों वाली, और बाहर जो के तो माँ गंगा की मूर्ति यहाँ विराजमान है। दर्शन करके जरूर जाना। और ये सबसे ऊंचे टिल्ले पर मंदिर है। यहाँ एक और विशेष चीज़ मिली है मुझे, आवाज़ लगी अभी, तो चलते हैं, दौड़ के चलते हैं। क्या चीज़ है भाई? वाह, व्यू बड़ा जानदार है यहाँ, बहुत जानदार व्यू दिखाई देने वाला है। चलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये तपो स्थान है बाबा जी का। इस जगह एक गुफा थी जहाँ पे बैठ के बाबा तप किया करते थे इसके अंदर। और क्योंकि मेन गुफा तो यहाँ की बंद हो चुकी है, जो एक गुफा है वो पीछे मंदिर के अंदर है, उसमें भी चलेंगे। पहले देखते हैं ये प्राकृतिक नज़ारे। दोस्तों वो सामने आप अगर देख पा रहे होंगे, गौर से अगर देखोगे ना, आसमान में बादल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वो हरिद्वार की जो पहाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहीं से बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी किस समय में। अभी थोड़ा सा वातावरण दूषित है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई देती है अभी भी यहाँ से। यहाँ मैं फिरोजपुर के जंगल में हूँ। इधर अगर जाते हैं तो शुक्रताल पहुँच जाते हैं, और इधर जाते हैं तो हरिद्वार है, फिर इधर भोगकरडी गाँव है, और उधर से मेरा निवास स्थान है भोपा। तो अभी भोगकरडी से निकलते हुए वापस चलेंगे। पहले चलते हैं बाबा की गुफा में।
अब चलते हैं उस गुफा में, जिस गुफा के बारे में बताया जाता है कि बाबा इस गुफा में तपस्या करते थे और किसी समय में ये गुफा हरिद्वार तक जाती थी, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ से नज़दीक दिखाई देते हैं हरिद्वार। चलिए चलते हैं नीचे, चलिए चलते हैं नीचे। ये गुफा कभी हरिद्वार तक जाती थी। थोड़ा सा संभल के चलना होगा क्योंकि अंधेरा है, जंगली जानवर भी हो सकता है। मेरे सामने आज मेरे साथ जो है वो फैमिली भी है। काफी अंधेरा है। पापा लाइट खोल लो, कोई लाइट खोल, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो ये जो हिस्सा है यहाँ, इसमें बैठ के कभी बाबा तपस्या किया करते थे। और यहाँ से जो ये रास्ता है ये बंद कर रखा है। इस रास्ते से कभी यहाँ से गुफा ये हरिद्वार तक जाती थी, ऐसा बताया जाता है। स्थानीय लोग ऐसा कहते हैं यहाँ के बारे में। और इसी गुफा में बैठ के बाबा तपस्या करते थे। लेकिन समय के हिसाब से इस गुफा में जंगली जानवर का जब खतरा होने लगा तब ये बंद कर दी गई। सो दोस्तों, अब चलने वाला हूँ मैं वापस ऊपर और अपनी अगली यात्रा की मैं तैयारी करूँगा। जरूर बताना ये यात्रा आपको कैसी लगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा, ऐसी यात्रा, विशेष यात्रा जिसमें मैंने आपको दिखाया कि राजा परीक्षित जी जो थे, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र, जब वो सुखदेव मुनि जी के आश्रम में तपस्या किया करते थे, उस समय वो भोजन की जो व्यवस्था है उनकी यहाँ होती थी, इस जगह। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलता हूँ मैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली और दिव्य यात्रा के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, आपका अपना दोस्त। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।